हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू ब्राइट स्टडी। दोस्तों, मैं हूं अपर्णा मिश्रा और हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 2 की सीरीज़ में अब हम अपने अंतिम लेवल पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, हमारा जो लास्ट स्टेप है, अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो है अधिसूचना। दोस्तों, हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक था सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, मतलब कि ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल लेटर, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो इस हिसाब से हमारा जो एडवांस टॉपिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिसूचना, अर्थात जिसे हम अंग्रेज़ी में नोटिफिकेशंस कहते हैं। तो वो है हमारा आज का टॉपिक। चलिए, इसके साथ ही हमारा जो हिंदी का जो पूरा कोर्स है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग कौन से कोर्स में मिलेंगे वो आपको जल्द ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है उसे भी देख लें और समझ लें और पूरा कंप्लीट कर लें, और पार्ट 2 भी इसे कर लें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमारा चल रहे हैं टॉपिक्स। बेसिक टू एडवांस लेवल तक की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही है और होप आपको समझ में भी आ रहा हो। तो चलिए, अपने इस लास्ट टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं और सहजता से समझने की कोशिश करते हैं। और आई एम श्योर कि इसके बाद आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके भी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में जो हमने अपने ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल लेटर्स को देखा है, इससे पहले सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों को देखा है, तो उसी की एक जो हमारी जो हम कहते हैं उसी का ही एक भाग है आपका अधिसूचना। ये भी आपका सरकारी और अर्ध सरकारी फॉर्मेट से ही रिलेटेड होता है। नोटिफिकेशन को हम विज्ञप्ति भी कहते हैं कई बार। अच्छा, हिंदी में लोग अधिसूचना और विज्ञप्ति में थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन यहाँ जब हम अधिसूचना की बात कर रहे हैं ये टोटली हमारा नोटिफिकेशन ही कहलाता है इंग्लिश में। विज्ञप्ति थोड़ा सा अलग होता है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो सरकारी से ही रिलेटेड है। तो चलिए, इसको भी देख लें, समझ लें। किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र तथा सरकारी नियमों, आदेशों व आज्ञाओं की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा, उसे हम अधिसूचना कहते हैं। दोस्तों, जब स्कूल्स में, कॉलेज में कोई इवेंट्स होने वाले होते हैं, फंक्शंस होने वाले होते हैं, तो हम लोग नोटिस बोर्ड पे नोटिस डालते हैं। ये आप जानते होंगे, जो भी आप लोग भी स्कूल्स में रहे हैं, कॉलेजेस में रहे हैं, और अभी भी कई लोग होंगे, या हम लोग कहीं जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो कोई भी जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसे किसी नोटिस या नोटिफिकेशन के थ्रू दी जाती है। तो दोस्तों, ये अधिसूचना भी हमारी वैसी ही नोटिस है, वैसी ही सूचना है, लेकिन ये फॉर्मल लैंग्वेज में होती है, ये ज़्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज में होती है। तो किसी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र, नियम, आदेश आदि से रिलेटेड जो भी घोषणाएं होती हैं, जो भी आपको डिक्लेरेशन दिया जाता है, उसको हम अधिसूचना के अंतर्गत इन्वॉल्व करते हैं, उसे इंक्लूड करते हैं, और यही हमारा नोटिफिकेशन कहलाता है या फिर अधिसूचना कहलाता है। अब ये भी पत्र की तरह होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा, पत्र की तरह ही है, लेकिन पत्र की तरह ही भेजी भी जाती है। कोई नोटिस आती है हमारे पास तो एक लेटर में आती है, तो इसे हम लेटर के थ्रू भेजते हैं, और गजट में प्रकाशित भी होती है, गजट में इसे हम पब्लिश भी करते हैं। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है प्रेषक का उल्लेख नहीं किया जाता है, कौन भेज रहा है उसका उल्लेख नहीं होता है। इसके अलावा विषय संबोधन, अधोलेख आदि भी नहीं रहते हैं। विषय संबोधन मतलब डियर या महोदय, इस तरह से करके हम अधिसूचना या नोटिफिकेशन में नहीं डालते हैं। जब हम नोटिस बोर्ड पे कोई चीज़ चिपकाते हैं, बहुत कई बार लोग मेंशन भी करते हैं कि कौन भेज रहा है, लेकिन कई बार हम नहीं भेजते, और उसमें किसी प्रकार का संबोधन, भवदीय, अर्थात ये सब नहीं होता, ना ही इसमें हस्ताक्षर होता है किसी अधिकारी का, ये आप जानते हैं। तो भवदीय हम नहीं लिखते हैं, लेकिन अधिकारी का हस्ताक्षर मात्र रहता है और उसके नीचे पदनाम भी लिखा जाता है। माफ़ कीजिएगा, इसमें अधिकारी का नाम नहीं होता, लेकिन हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर कई बार लोग करते हैं, कई बार नहीं भी करते, लेकिन इसमें हस्ताक्षर ज़रूर मेंशन होता है, और उसी के नीचे पदनाम मतलब कि डेजिग्नेशन भी होता है कि क्या डेजिग्नेशन है। तो दोस्तों, डेजिग्नेशन, हस्ताक्षर, ये चीज़ें नोटिफिकेशन या नोटिस में होती हैं। फिर सूचना पाने वाले अधिकारी को पृष्ठांकन से एक प्रति भेजी जाती है, मतलब कि फोटोकॉपी भेजी जाती है अधिकारी को। इसके अलावा लेखा विभाग अथवा अन्य संबंधित विभाग को भी सूचित किया जाता है। ये अन्य विभागों को भी भेजा जाता है और सूचित किया जाता है। अधिसूचना की एक प्रति अनिवार्य रूप से निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री को गजट में छापने के लिए भेजी जाती है। दोस्तों, ये पेपर्स पत्र की तरह ही होता है। आप कई बार देखते होंगे कि पत्र में कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई नोटिस जारी की जाती है, और पत्र के थ्रू कई कई चीज़ों या कई विभागों के बारे में जो हमारी महत्वपूर्ण नोटिस होती है, नोटिफिकेशंस होती है, उसे पेपर के एक महत्वपूर्ण जो एक सेक्शन होता है, कोई भी सेक्शन होता है आप देखते होंगे, उसके अंतर्गत, उसके अंडर वो चीज़ जारी की जाती है या प्रेजेंट की जाती है। तो ये होता है हमारा अधिसूचना या नोटिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं। अब इसे भी
हम दोस्तों जो हमने अभी सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र भी देखे थे, उसे हमने किसी फॉर्मेट में अलग से हमने फॉर्मेट की लिस्ट वाइज हमने आपके सामने नहीं उसको मेंशन किया, उसे हम उदाहरण के थ्रू ही मेंशन कर दिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे भी हम इसका उदाहरण देख रहे हैं, उसी के साथ हम आपको फॉर्मेट साइड बाय साइड डिस्कस करते रहेंगे। ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता है। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में भी फॉर्मेट वही था, सिर्फ सरकारी अर्ध सरकारी पत्र में डिफरेंस ये था कि सरकारी में हम प्योरली प्रोफेशनल या फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जबकि अर्ध सरकारी में हल्की सी अपनी आत्मीय या पर्सनल व्यक्तिगत शैलियों को भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसा कि हमने भवदी की जगह आपका करके लिखा, महोदय की जगह प्रिय करके लिखा। तो इस प्रकार से सरकारी अर्ध सरकारी में ये अंतर था। अब अधिसूचना में क्या अंतर है वो भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर हम अधिसूचना का उदाहरण में देख रहे हैं वो है कि हमारा पहले सबसे पहले कौन सा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय भारत सरकार। देखिए नियुक्ति अनुभाग 1, देखिए फिर है संख्या, वही संख्या आपकी आ जाती है जो भी संख्या का है वो, और जगह और फिर दिनांक, ये चीज़ें आपकी हो गई अधिसूचना में आप देख रहे हैं। फिर है अवकाश की अवधि समाप्त होने पर श्री अबस अवर की सेवा, फिर आपका जो कंटेंट है वो आ जाता है। देखिए अवकाश की अवधि समाप्त होने पर श्री अबस अवर सचिव की सेवा दिनांक ब्लैंक से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दी गई है। देखिए बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में आपका ये जो कंटेंट है वो आपका आ गया, बहुत ही कम, ना हमने संबोधन दिया, ना कुछ दिया, ना यानी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने एडजेक्टिव्स जोड़ी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है, ना हमारा महोदय आया ना हमारा प्रिय आया या प्रिय कुछ भी। प्रिय तो हम वैसे भी नहीं यूज़ कर सकते, वो तो आपका इन्फॉर्मल लेटर हो जाता है। सॉरी थोड़ा सा टॉपिक से हट के मैंने बोल दिया। यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन में आपका पूरा का पूरा सिर्फ कंटेंट आ गया विद दीज फॉर्मेट्स। फिर आपका हस्ताक्षर आ गया जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर अबस जो पदनाम है वो आ गया। फिर ये आपका जो प्रमुख सचिव गृह मंत्रालय, ये पृष्ठांकन संख्या जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो आपको मेंशन करना है, दिनांक के साथ मेंशन करना है। उसके बाद जो आपको क्या क्या आपने डाला है, देखिए उपर्युक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित। देखिए क्या क्या हमने प्रेषित किया, किस किस को प्रेषित किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, श्री अबस अवर सचिव गृह मंत्रालय, निदेशक मुद्रण एवं लिखन सामग्री, इतने लोगों को हमने किया। फिर गार्ड फाइल, ये कितने लोग संलग्न हैं इस अवस्था इस पत्र में, इस सूचना में, अधिसूचना में, और किन किन लोगों को हमने प्रेषित किया है वो सब आ गया इसमें, और हमने सीरियल वाइज नंबर के थ्रू यहाँ पे डाला है। फिर आपका आ गया आज्ञा से हस्ताक्षर अबसा, और फिर प्रमुख सचिव, वही आपका आ गया डेजिग्नेशन के साथ हस्ताक्षर, और फिर जिन्होंने लिखा है वो आपका यहाँ लिख दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा, जो हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से या फॉर्मेट के थ्रू देखते हैं। फिर दोस्तों यही बात है कि हम लोग लेफ़्ट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ आज का अभी जो हम लोग फॉर्मेट जो देखते आ रहे हैं, जो वीडियोस में मैंने भी देखा है, ये आपका राइट में है आज्ञा से और हस्ताक्षर, और ये सब जो आपका दिखा रहे हैं लोग जो मेंशन कर रहे हैं वो राइट में कर रहे हैं। तो ये आप देखिए ये आपका राइट में भी हो सकता है, और अगर आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसे फिर से पूछें, फिर से आप देखें समझें। ये जो है हमारा जो लेफ़्ट का फॉर्मेट है, हम लोग हालांकि सारे लेटर्स अपने फॉर्मेट को लेफ़्ट में देखते आए हैं, लेकिन ये चीज़ जो हमारी है वो राइट में चली जा रही है। अभी भी हमारे जो लेटर में हम लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा पूरा पोर्शन है ये राइट में आ रहा है। आज्ञा से के बाद हस्ताक्षर, भवदीय या कुछ तो हमें लिखना ही नहीं है इसमें, फिर डेजिग्नेशन, और ये सब जो है वो आपका राइट में चला जा रहा है। तो ये है दोस्तों एक छोटी सी अधिसूचना या नोटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। ये हमारा दोस्तों स्कूली लेवल पे तो मैंने नहीं देखा, अगर कॉलेज में मेरा हिंदी पेपर रहा नहीं है, अगर किसी का रहा हो तो वो आप बता सकते हैं। लेकिन ये जब हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में, मेंस में या प्रीलिम्स में आता है, प्रीलिम्स में तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें तो आने की मतलब ही नहीं है, लेकिन जो आपका इसमें आता है डिस्क्रिप्टिव जो मेंस में आपका आता है, उसमें जो है आपका ये जो अधिसूचना है ये सब आपका ज़रूर पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये आज्ञा से हस्ताक्षर और ये सब जो है आपका यहाँ राइट में आ जाता है, हम यहाँ राइट में इसको मेंशन करते हैं। मैंने इससे पहले भी जितने भी अपने जो वीडियोस खुद देखे हैं और जो खुद मैंने नोट्स देखे हैं, मैंने बनाए हैं, और जो मैंने टीचर्स से भी पूछा है, काफ़ी कुछ हमने इसकी जानकारी लेकर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो राइट में किया है। हालांकि हमारे जो अब ऑफिशियल मतलब कि औपचारिक पेपर का जो फॉर्मेट हो गया है वो लेफ़्ट में सारा हो गया है, लेकिन यहाँ सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र और अधिसूचना में हम राइट में ही देख रहे हैं।
तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है। बाकी तो हमारा जो हिंदी का टोटल कोर्स है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो अगेन आई एम आस्किंग टेलिंग यू कि अगर आपको डाउट है आप पिंग कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों आपको अगर हमारी सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आगे भी हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशंस का आदान प्रदान करेंगे। और अगर आपको इसका मेल चाहिए, अगर आपको इसका पूरा का पूरा ये फॉर्मेट ये चाहिए, आपका पूरा डिटेल्स चाहिए, तो आप हमारी ऑफिशियल चैनल ब्राइट स्टडी आईएएस में भी आप मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपनी न्यू कोर्स में। थैंक यू सो मच।